सारे बच्चों, क्या हाल चाल? ठीक ठाक? कल का वीडियो देख लिया होगा, अब तो सवाल बन रहा होगा, कुछ इधर उधर का सवाल बनाया होगा। चलो एक दो सवाल और जो है देख के देखते हैं। ये देखो, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। यहाँ से 20 डिग्री पर एक फोर्स 10 न्यूटन काम कर रहा है। यहाँ से आपका जो है 110 डिग्री पर ये दूसरा फोर्स है, ये 10√3 न्यूटन। इस फिगर में हमारा जो है रिजल्टेंट निकालना है। दूसरा सवाल देते हैं। ये आपका जो है एक 37 डिग्री पर 5 न्यूटन फोर्स, एक वाई एक्सिस पर 10 न्यूटन, एक आपका जो है 45 डिग्री पर ये आपका 10√2 आपका न्यूटन फोर्स काम कर रहा है। एक इधर आपका जो है 53 डिग्री पर ये आपका 10 न्यूटन काम कर रहा है। एक इधर से जो है 37 डिग्री पर ये आपका जो है 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है। ठीक, तब आपको जो है रिजल्टेंट निकालना। इस फिगर में रिजल्टेंट निकालना, पहले उसको बनाते हैं। नहीं, ये आपका 20 डिग्री, ये हमारा यहाँ से एक्स एक्सिस से 110 डिग्री, तो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 110 में 20 घटा दीजिएगा तो 90 डिग्री होगा। ठीक, इसका मतलब दो फोर्स हो गया। इसको यदि हम लोग P मान लें, इसको Q मान लें, तो यहाँ हमारा अल्फा एंगल बिटवीन टू वेक्टर कितना है? 90 डिग्री। तो रिजल्टेंट हमारा क्या हो जाएगा? P² जो Q², इसमें यही टेक्निक है, डायरेक्ट दोनों वेक्टर के बीच का एंगल नहीं दिया होगा, नहीं, ये आपको इतना काम करना है। नहीं, ठीक, तो ये आपका जो है 10 का स्क्वायर जोड़ 10√3 का स्क्वायर का रूट, तो ये 100 हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा। 400 का वर्गमूल 20 न्यूटन। हमेशा देखिए रिजल्टेंट जो है बिगर वेक्टर के तरफ ज़्यादा लाई करता है। मे भी पॉसिबल कि यही हमारा रिजल्टेंट हो। मान लीजिए इसके साथ हमारा P वेक्टर के साथ थीटा एंगल बना रहा, तो tan थीटा Q sin अल्फा A + Q cos अल्फा,
क्यू कितना हो गया 10√3। आपका जो है sin 90, 10 जोड़ 10√3 cos 90। cos 90 जीरो होता है तो ये टर्म क्या हो जाएगा 0। तो ये हमारा 10√3 sin 90 का वैल्यू 1 अब बटे 10, तो ये √3 होगा। इसका मतलब थीटा का वैल्यू 60 डिग्री होगी। तो ये आपका किसके साथ है, विथ आपका जो है p वेक्टर के साथ। इसी को यदि x एक्सिस में हम लोग लिखें, इसी को हम लोग जो है x एक्सिस के साथ हम लोग थीटा डैश का दें, तो थीटा डैश कितना हो जाएगा थीटा प्लस 20। तो ये आपका 60 प्लस 20, ये हमारा 80 डिग्री हो जाएगा। किसके साथ, x एक्सिस के साथ। और यदि y एक्सिस से पूछ दिया ये एंगल, तो जाहिर है कि ये हमारा ये 80 हो गया, तो वो कितना होगा ने 20 डिग्री हो जाएगा। चलिए, इसमें कोई दिक्कत। इसी तरह का सवाल डाटा बदल के ऐसे वर्मा में भी एक एक्सरसाइज में प्रॉब्लम दिया होगा, उसको खोज के बनाना। अब आ जाइए दूसरा प्रॉब्लम। अब आ जाइए दूसरा प्रॉब्लम में कहिए सर, लॉज ऑफ पैरेललोग्राम दो वेक्टर के बीच है। यहाँ तो आप 5-5 वेक्टर दे दिए, कैसे रिजल्टेंट निकालेंगे। हम क्या करेंगे, 5 वेक्टर को 2 वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे। एक x में इसका कंपोनेंट कितना होगा, दूसरा y में कंपोनेंट कितना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सारे वेक्टर का x कंपोनेंट में जो एडिशन होगा उसको निकाल लेंगे, फिर उसको हम लोग जो है y वेक्टर में निकाल लेंगे। अब हम लोग जो है कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस अलोंग x एक्सिस, इसको हम लोग Rx मान लें। ठीक, तो 5 का कंपोनेंट x एक्सिस में कितना हो जाएगा 5 cos 37 डिग्री। ये 10 न्यूटन का x के साथ कितना एंगल बना रहा है 90 डिग्री, तो 10 cos 90 डिग्री। आप देखिए 10√2 का कितना बना रहा 45 डिग्री। इसका कंपोनेंट क्या आएगा, x एक्सिस के अपोजिट आएगा, तो निगेटिव हो जाएगा। तो ये हमारा जो है माइनस हो जाएगा, ये -10√2 cos 45 डिग्री। फिर देखिए जो है ये 10 न्यूटन का, इसका भी कंपोनेंट क्या आएगा, ये निगेटिव आएगा। इसका x पर किधर आएगा, यही ना हम लोग एफ डालेंगे, तो ये हमारा कंपोनेंट होगा। ये ऑरिजिन है, तो ये क्या होगा निगेटिव। तो ये आपका -10 cos 53 डिग्री। ये 5 न्यूटन का कंपोनेंट लेंगे तो क्या होगा, ये पॉजिटिव है। कंपोनेंट किस पर आएगा, पॉजिटिव एक्सिस, तो इसका कंपोनेंट पॉजिटिव होगा। तो ये हमारा 5 cos 37 डिग्री। सबका वैल्यू रखो,
तो 5 गुना cos 37 4/5, ये 0 हो गया। ये आपका माइनस 10√2 गुना 1/√2, ठीक, माइनस 10 गुना 4/5 प्लस 5 गुना cos 53, यहाँ 3/5 होगा, cos 37 4/5, तो ये देखो 5 कट जाएगा, ये √2 कट जाएगा, ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, ये 5 कट जाएगा। नेगेटिव में कितना हो गया, ये -10 है, ये 16, और पॉजिटिव में कितना हो गया 8, तो ये हमारा क्या होगा -8 न्यूटन, ठीक। अब इसी फिगर को हम लोग लें, तो अब सब वेक्टर मिला के एक एक्स एक्सिस में इधर क्या हो गया, ये RX -8 न्यूटन हो। पांचों वेक्टर का कंपोनेंट कितना हो गया -8 न्यूटन। अब हम लोग जो है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स along y axis, y axis पर कंपोनेंट लेना, इसको हम लोग RY मान लें। ये 5 का कंपोनेंट y पर आएगा तो ये एंगल कितना हो जाएगा 53 डिग्री, पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव, तो ये 5 cos 53 डिग्री हो जाएगा। 10 न्यूटन ऑलरेडी y एक्सिस पर है, y एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है 0 डिग्री। ये 10√2, ये 45 डिग्री है, ये भी 45 होगा, इसका कंपोनेंट क्या होगा पॉजिटिव, तो 10√2 cos 45 डिग्री माइनस, तो ये इसका माइनस आप लीजिएगा, ये आपका जो है इसका कंपोनेंट y पर क्या होगा निगेटिव, देख लो fx है y एक्सिस पर, तो ये क्या है निगेटिव, ये 53 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा 37 डिग्री, तो 10 cos 37 डिग्री, तो ये हमारा जो है इसका कंपोनेंट ये भी निगेटिव होगा, ये 37 है, तो ये कितना हो जाएगा 53 -5 cos 53 डिग्री, ठीक। फिर से देखो समझ लो, ये 5 न्यूटन है, इसका कंपोनेंट y पर, ये क्या आ रहा है पॉजिटिव, एंगल कितना बना रहा है 53 डिग्री लिख दिए। ये 10 न्यूटन ऑलरेडी y एक्सिस पर है, तो y एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है 0 डिग्री। ये 10√2 का कंपोनेंट y पर प्रोजेक्शन लीजिए, पॉजिटिव आ रहा है कि निगेटिव, पॉजिटिव, तो 10√2 cos 45, फिर ये 10 y कंपोनेंट, ये आ रहा y कंपोनेंट क्या है निगेटिव, ये 53 है, तो ये एंगल कितना होगा 37 डिग्री, तो -10 cos 37, ये 5 न्यूटन, इसका भी कंपोनेंट y पर कितना आ रहा है निगेटिव, सबका वैल्यू रखो, तो ये हमारा 5 गुना 3/5 जोड़ 10 गुना 1 जोड़ 10√2 1/√2 -10 गुना 4/5 -5 गुना 3/5, 5 कट गया, √2 कट गया, यहाँ 5 दूनी 10, ये 5 कट गया,
पॉजिटिव में कितना हो गया, 3, 10 3 13, 13 10 23, 23 में से जो है 4 दूनी 8 और 3 11 घट जाएगा। 23 में 11 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, ये 12 न्यूटन। अब हमारा जो है वाई हमारा पॉजिटिव है, ये हमारा आर वाई हो गया कितना, ठीक 12 न्यूटन। अब हमारा पांचों वेक्टर सिमट के क्या आ गया, 2 वेक्टर में, ये 2 वेक्टर में सिमट गया। अब दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। आप तो आराम से लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लग जाएगा। तब देखो जो है हमारा जो है रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह से रिजल्टेंट जाएगा। और हमारा क्या हो जाएगा, आर एक्स का स्क्वायर जो आर वाई का स्क्वायर, तो ये हमारा 8 का स्क्वायर जो 12 का स्क्वायर, ठीक 8 8 64 हो जाएगा बराबर 44, ठीक 4 4 8, 6 4 10, ये आपका जो है 208, वर्गमूल निकाल लेना। ये तो हमारा मैग्नीट्यूड हो गया, गुना भाग चेक कर लेना, ठीक। आप देखिए जो है डायरेक्शन हमारा मर्जी किधर से लेते हो, यदि वाई एक्सिस से ले ले ये थीटा, तो टेन थीटा हमारा क्या हो जाएगा, तो ये आपका देखो जो है, तो ये हमारा आर एक्स का मैग्नीट्यूड बटे आर वाई का मैग्नीट्यूड 8/12 हो जाएगा, तो 2/3। थीटा क्या हो गया, टेन इनवर्स 2/3, ठीक। तो ये आपका जो है किसके साथ, वाई एक्सिस के साथ। और यदि इसी को हम लोग एक्स एक्सिस के साथ लिखेंगे तो 90 डिग्री जोड़ देंगे। और यदि हम लोग को यहाँ से डायरेक्शन बताना हो, थीटा डैश, तो थीटा डैश हमारा क्या होगा, थीटा प्लस 90, ये 90 प्लस 10 इनवर्स 2/3, इसको क्या बोलेंगे, विथ एक्स एक्सिस। तो चॉइस देख लेना कि आंसर आपका किस एक्सिस से पूछ रहा है, वही जवाब देना। अब जो है कोई भी वेक्टर का सवाल होगा, एडिशन ऑफ वेक्टर का, तो तुम बना सकते हो। अब आ जाओ हम लोग बात करें इसी का एप्लीकेशन है चेंज इन वेलोसिटी, ठीक। इसी का एप्लीकेशन है चेंज इन वेलोसिटी का। ये आपका जो है चेंज इन वेलोसिटी, नाम से ही अवगत है, 2 वेक्टर का चेंज, मतलब कोई भी आपका जो है वेक्टर चेंज कर जाए आइदर मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन में, तब उसका जो रिजल्टेंट होगा वो निकालना। तो मान लीजिए पहले हमारा जो है एक वेक्टर भी आई था, ये आपका चेंज हो गया कितना एंगल से, अल्फा एंगल से। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया, भी एफ।
तो हम लोग को चेंज इन वेलोसिटी निकालना, डेल्टा भी, इसका मतलब वी एफ माइनस वी आई निकालना। ठीक, तो हम लोग शुरू में भी बताए थे कि चेंज इन वेलोसिटी आपका जो है, हमारा जो है, ये डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर है और वेक्टर में घटाने का कोई नियम नहीं, तब इसको हम लोग सिर्फ जोड़ने का नियम है, तो प्लस के रूप में लिखो, वी एफ जो माइनस वी आई लिख सकते हो। इसका मतलब दो वेक्टर को जोड़ना, किसको, फाइनल वेलोसिटी में जोड़ना, नेगेटिव ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, ये वी आई है, इसका डायरेक्शन उलट दो, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस वी आई हो जाएगा। ठीक, इस डायरेक्शन में था तो प्लस वी आई था, डायरेक्शन उलट दिए तो क्या हो जाएगा, ये माइनस वी आई। हम लोग एंगल बिटवीन टू वेक्टर क्या बताए थे, हेड टू हेड या टेल टू टेल, तो ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा, 180 माइनस अल्फा। अब इसका जो रिजल्टेंट होगा, यही रिजल्टेंट हमारा क्या कहलाएगा, चेंज इन वेलोसिटी। नेक्स्ट, तो यहाँ हमारा जो है रिजल्टेंट जो होगा, यही हमारा चेंज इन वेलोसिटी होगा। ठीक, यही हमारा क्या होगा, वी एफ जो माइनस वी आई। हम लोग को क्या करना है, फाइनल वेलोसिटी में जोड़ना है, किसको, नेगेटिव ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। ने ये हमारा क्या है, फाइनल वेलोसिटी को जोड़ना है, किसमें, नेगेटिव ऑफ इनिशियल वेलोसिटी में। तब देखो जो है, ये डेल्टा भी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, वी एफ का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर जोड़ माइनस वी आई का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 वी एफ का मैग्नीट्यूड माइनस वी आई का मैग्नीट्यूड, बीच का कोसाइन एंगल, कॉस कितना है, 180 माइनस अल्फा, इसका क्या हो जाएगा, रूट। वहाँ फॉर्मूला क्या चलता था, पी स्क्वायर जोड़ क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू कॉस अल्फा। ठीक, यहाँ पी के जगह क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी, क्यू के जगह क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ आपका माइनस वी आई। ठीक, अल्फा के जगह पर क्या हो गया, 180 माइनस अल्फा, ये हमारा कॉस 180 माइनस अल्फा हो गया। ठीक, अब यदि हम लोग डायरेक्शन बतावे ने, माइनस वी आई से मान लीजिए ये थीटा ले, तो ये टेन थीटा क्या होगा, जिससे एंगल ले रहे हैं, तो ये क्या हो गया, इक्विवेलेंट पी वेक्टर, ये क्या हो गया, इक्विवेलेंट क्यू वेक्टर। इक्विवेलेंट क्यों बोल रहे हैं, हम जिस वेक्टर से एंगल लेते थे उसको पी मानते थे, तो यही पी के जगह क्या हो गया, माइनस पी आई, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, वी एफ का मैग्नीट्यूड साइन 180 माइनस अल्फा बटे माइनस वी आई का मैग्नीट्यूड जो वी एफ का मैग्नीट्यूड कॉस 180 माइनस अल्फा। थ्योरी के नाम पर ये कुछ नहीं है, ये हम लोग जो है चेंज इन वेलोसिटी का मतलब सिंपल लॉज ऑफ
पैरेललोग्राम, इसलिए बारे में दिमाग में ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। ने ये भी एक काइंड ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर है। कौन कौन वेक्टर का एडिशन है? फाइनल वेलोसिटी एंड नेगेटिव ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। जो भी इनिशियल वेलोसिटी होगा उसका डायरेक्शन को उलट देंगे और उसके बाद रिजल्टेंट निकाल लेंगे। वही रिजल्टेंट हमारा क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी होगा। एक सवाल बनाएं, सवाल बनाएंगे तो अपनी समझ में आ जाएगा। जैसे हम लोग सोसाइटी में क्या बोलते हैं? अल्लाह के नाम पर दे दे बाबू। हम लोग क्या कहेंगे? थ्योरी के नाम पर बस यही है, इतना सा। इसमें ज़्यादा दिमाग खट्टा करने की जरूरत नहीं है। नहीं तो हम लोग चले एक सवाल बनाएं। चलिए, a particle is moving due east with a speed 10 meter per second. It collides with a wall and rebounds on the same path with same speed. Calculate change in वेलोसिटी। तब हम लोग को चेंज इन वेलोसिटी निकालना। तुम पॉज करके बनाओ, नहीं तब फिर प्ले मोड में डालना। हम इसको बनाते हैं। तो पहले किधर वेक्टर जा रहा था? पार्ट के ड्यू ईस्ट। तो वी आई हो गया 10 मीटर पर सेकंड। यहाँ जो है एक दीवार से टकरा गया, ये हमारा दीवार हो गया। दीवार से टकरा गया, ने उसके बाद अपने पाथ पर रिबाउंड हो गया। अपने पाथ पर नहीं दिखा रहे हैं तो कंसाइड कर जाएगा, पैरेलल दिखा रहे हैं, ये रिबाउंड कर गया। तो ये क्या हो गया? वीएफ हो गया। तो ये हमारा जो है, ये आपका जो है क्या हो गया? वी आई। पहले 10 मीटर पर सेकंड किधर था? हमारा जो है ईस्ट वार्ड था। अब ये क्या हो गया? सेम स्पीड से। तो ये भी 10 मीटर प्रति सेकंड से रिबाउंड हो गया। तो हम लोग को क्या निकालना है? डेल्टा भी। एक ही फॉर्मूला है, क्या है? चेंज इन वेलोसिटी का वीएफ में जोड़ना है। किसको? नेगेटिव ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। नेगेटिव लेंगे तो ये वी आई नेगेटिव है और इसका डायरेक्शन हम लोग उलट देंगे। तुम अलग से फिगर बनाना। उलट देंगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस वी आई हो जाएगा। आप देखो वी एफ और माइनस वी आई दोनों क्या हो गया? सेम डायरेक्शन में हो गया। आप देखो जो है एंगल बिटवीन वी एफ एंड माइनस वी आई कितना है? 0 डिग्री। 0 डिग्री पर रिजल्टेंट क्या होता है? दोनों के मैग्नीट्यूड के जोड़ के बराबर। कल हम लोग बात किए थे। तब हमारा डेल्टा भी बोले तो कुछ नहीं बोले, रिजल्टेंट। चेंज इन वेलोसिटी इज नथिंग, इट इज रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर। कौन दो वेक्टर? माइनस वी एफ एंड माइनस वी आई। दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा?
ये वी एफ का मैग्नीट्यूड जोड़ माइनस वी आई का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 10 जोड़ 10, ये कितना हो जाएगा, 20 मीटर। इसका जो रिजल्टेंट होगा किधर होगा, सेम डायरेक्शन में रहता है, तो दोनों वेक्टर के अलोंग ये क्या हो जाएगा, ड्यू वेस्ट हो जाएगा। क्या किए, फिर एक बार समझाते हैं। पहले किधर था, ईस्ट जा रहा था, तो ये वी आई था। अब माइनस वी आई करेंगे तो इसी का डायरेक्शन को क्या करेंगे, उलट देंगे। ये वी एफ और वी आई के बीच का एंगल कितना हो गया, 0। 0 डिग्री एंगल पर रिजल्टेंट कैसे लेते हैं, दोनों के मैग्नीट्यूड के जोड़ के बराबर। तो कितना हो गया, दोनों हमारा वेक्टर किधर है, वेस्ट वार्ड, तो रिजल्टेंट भी क्या होगा, वेस्ट वार्ड। कोई दिक्कत, चलिए एक दूसरा सवाल बनाइए। तो ये आपका जो है इतना पहला लाइन रहने देते हैं। 8 टर्न्स लेफ्ट by 45 degree and moves with a speed 10√2 meter per second. Calculate change in velocity. हम लोग को क्या निकालना है, चेंज इन वेलोसिटी। पहले क्या करो, मोबाइल पॉज कर लो, फिगर बनाओ अपने से, माथा पच्ची करो, उसके बाद ही फिर जो है प्ले आपका जो है मोबाइल को करो। देखो मैं बनाता हूँ, यहाँ से बार बार मैं कहता हूँ, जब तक तुम अपना दिमाग नहीं लगाओगे दूसरे के दिमाग को वो जो है 12 पर लेकर कभी जो है नीट नहीं कंप्लीट कर सकते। नहीं, यदि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पढ़ना है, पापा का फीस बचाना है, तो थोड़ा सा मेहनत कीजिए और दिमाग का एक्सरसाइज कीजिए। नहीं ठीक, तो यहाँ से देखो जो है फिगर पहले किधर जा रहा था, ईस्ट जा रहा था। पहले किधर जा रहा था, ईस्ट जा रहा था। यही हमारा वी आई हो गया, कितना, 10 मीटर प्रति सेकंड। अब ये टर्न हो गया। टर्न हमेशा जो है अपने इनिशियल डायरेक्शन से लेते हैं। एनसीसी में भाग दिए, दौड़ रहे हो, अगर लेफ्ट आपका 45 डिग्री से मुड़, तो आगे से ही मुड़ना है, नहीं कि पीछे से। बहुत आदमी पीछे से ऐसे ले लेता है 45 डिग्री, ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये आप पीछे से फिर मुड़िएगा, नहीं आगे से लेना है, ये गलत है। हमारा जो है आगे से मुड़ना है। यहाँ से हम लोग 45 डिग्री से मुड़ गए, ये 45 डिग्री से मुड़ गए, तो यही क्या हो गया, वी एफ हो गया। नहीं, ये हमारा क्या हो गया, वी एफ हो गया। तब देखो जो है, अब समझो आधा सवाल बन गया। चेंज इन वेलोसिटी का दुनिया में एक ही फॉर्मूला है, क्या है, वी एफ में जोड़ना है किसको, माइनस वी आई। वी एफ को में जोड़ना है किसको, माइनस वी आई। आप अलग से फिगर बनाना, हम तो इसी में उलट देते हैं। अभी इधर वी आई है, इसका एरो बदल देंगे तो यही क्या हो जाएगा, माइनस वी आई हो जाएगा। अब दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 135 डिग्री, दैट इज 180 माइनस अल्फा।
अब जो इसका रिजल्टेंट होगा, इसका जो रिजल्टेंट होगा यही हमारा क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी होगा। जो रिजल्टेंट होगा वही क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी होगा। तो ये हमारा जो है, आप देखो ये भी अब कितना है, 10√2 मीटर पर सेकंड। कल हम लोग एक फंडा बताया कि एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का √2 टाइम्स हो, बीच का एंगल 135 डिग्री हो, तो रिजल्टेंट क्या होता है, छठा वेक्टर के बराबर होता है। इसको हमको बनाना होता है तो ऐसे ही हंस के जवाब दे देते, 5 मीटर ड्यू नॉट ने। और छोटका वेक्टर पर क्या होता है, रिजल्टेंट परपेंडिकुलर होता है। नहीं याद है तो ये खाली टिक मार दोगे, नहीं याद है तो निकालो। डेल्टा भी का फॉर्मूला क्या लिखे, VF का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर जोड़ माइनस VI का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 2 VF का मैग्नीट्यूड माइनस VI का मैग्नीट्यूड cos 180 माइनस अल्फा। डायरेक्ट लिखते हैं cos 135 डिग्री। एक लाइन बचा रहे हैं हम लोग। एक VF कितना हो गया, 10√2 का स्क्वायर VI, ठीक। तो ये आपका 10 का स्क्वायर जोड़ 2 गुना 10√2 गुना 10 गुना माइनस 1/√2 का √2 क्या होगा, कट जाएगा। तो ये देखिए 200 होगा, ये भी 200 होगा। तो डेल्टा भी हमारा क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर का रूट, तो 10 मीटर पर सेकंड। अब देखो जो है थीटा, ये 90 डिग्री होगा, निकाल के भी चेक कर सकते हो। तो tan थीटा निकालोगे तो ये आपका tan थीटा VF का मैग्नीट्यूड साइन 180 माइनस अल्फा बटे माइनस VI का मैग्नीट्यूड जो VF का मैग्नीट्यूड cos 180 डिग्री, 180 माइनस अल्फा, ठीक। VF कितना हो गया, 10√2, ये साइन 135 डिग्री है, ये 10 हो गया, 10√2 cos 135 डिग्री। अगला लाइन लिखो, तो √2 और साइन 45 को, साइन 135 को काट रहे हैं, 135 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/√2। या एक लाइन बढ़ाते हैं हम लोग, एक लाइन इसको बढ़ा देते हैं, नहीं तो लगेगा कि कहाँ कहाँ छड़प रहे। ठीक, मेडिकल में तो तुमको भी छड़पना सीखना ही पड़ेगा, अन्यथा गिवन टाइम में यदि स्पीड नहीं होगा तो 40 को बनाना मुश्किल है। 25 से 30 बनाते बनाते समय खत्म हो जाएगा। तो ये हमारा 10√2 गुना 1/√2, 10 जोड़ 10√2 माइनस 1/√2, √2 कट जाएगा। तो नीचे क्या होगा, 10/0, इंफिनिटी। टाइम बचाने के लिए भी उपाय सोचना पड़ेगा। एक सवाल और बनाइए, a particle is moving due east with v velocity. It turns left by theta angle and continues to move
with the same velocity. Calculate change in velocity. ठीक, तब हम लोग को चेंज इन वेलोसिटी निकालना। यहाँ देखिए मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा, सेमी खाली क्या बदल रहा, डायरेक्शन। इससे पहले जो भी सवाल बताए थे उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बदल रहा था। तो ये देखिए हमारा जो है पहले ईस्ट जा रहा था, भी आई भी के बराबर, यहाँ से ये थीटा एंगल से चेंज हो गया। अब ये हमारा क्या हो गया, भी एफ हो गया। भी एफ का भी मैग्नीट्यूड कितना है, भी। तो चेंज इन वेलोसिटी निकालना है, तो क्या करना है, हम लोग को भी आई का डायरेक्शन उलट दीजिए। तो भी आई का डायरेक्शन उलट जाएगा तो ये माइनस भी आई हो जाएगा। ठीक, भी एफ वही का वही रखना है यहाँ। तो ये हमारा भी एफ हो गया। ये एंगल कितना है, थीटा। इसका भी मैग्नीट्यूड भी एफ का क्या है, भी के बराबर। ये एंगल 180 माइनस थीटा होगा। इसी के बीच से गुजरेगा रिजल्टेंट, यही हमारा क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी होगा। अब देखो जो है कैलकुलेशन, खाली फॉर्मूला लगाओ। तो ये हमारा डेल्टा भी क्या हो जाएगा, भी एफ का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर जोड़ माइनस भी आई के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, 2 भी एफ का मैग्नीट्यूड माइनस भी आई का मैग्नीट्यूड कॉस 180 माइनस थीटा रूट। भी एफ क्या हो गया, भी का स्क्वायर, भी का स्क्वायर 2 भी इंटू भी कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, कौन क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड में। सेकंड में बेस क्या होता है, निगेटिव, तो इसका वैल्यू क्या होगा, माइनस कॉस थीटा। यहाँ से देखो 2 भी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा। ने एक फॉर्मूला हम लोग बताए थे, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा। याद है, याद नहीं है तो हिंट दे रहे हैं। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या निकाले थे, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कीजिएगा तो माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसको इधर ले आइएगा, उसको इधर ले आइएगा। तो ये हमारा 2 भी स्क्वायर, इतना की जगह क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 भी साइन थीटा बाई 2। ये मैग्नीट्यूड हो गया, चेंज इन वेलोसिटी। बराबर वेक्टर है नेट, तो बराबर वेक्टर है नेट, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा का आधा। ये भी कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा का आधा नेट। तब हम लोग ये आपका जो है 180 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा बाई 2। इसको अल्फा कर दीजिए, तो ये अल्फा हो गया 90 माइनस थीटा बाई 2। किससे एंगल बना रहा, वेस्ट से, और किधर जा रहा है, नॉर्थ। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्थ ऑफ वेस्ट। ठीक, अब इस तरह का चेंज इन वेलोसिटी का कोई भी सवाल बनाओगे बन जाएगा। ने कुछ टिपिकल सवाल हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में कराएंगे, और साथ ही साथ हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी का भी फाउंडेशन रखेंगे। आज यहीं पर हम लोग विराम देते हैं, लेकिन वीडियो देखने का तरीका हमेशा ध्यान में रखें। जब भी सवाल बनाइए मेरा पॉज कर दीजिए।
अपने से दिमाग लगाइए। रोज कहता हूँ और कहता ही रहूँ। यदि मेडिकल कंप्लीट करना है तो मेरे बताए गए नियम को फॉलो करना पड़ेगा। आज यहीं तक, ठीक, कल फिर मिलते हैं।